5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कानपुर में भी और पूरे देश में बहुत सारे संस्थानों में लोगों ने पेड़ लगाए। संस्थानों ने इस तरीके के कार्यक्रम किए कि जिसमें पेड़ लगाए गए। और पिछले साल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाइए, और आम जनता से अपील करी थी कि आप अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाइए। इस अभियान को डोर टू डोर फॉलो भी कराया गया। मेरे घर पे भी कुछ लोग आए, हमने भी पेड़ लगाए, 5 जून को भी पेड़ लगाए। और हमारा प्रयास ये कि भाई ज्यादा ज्यादा पेड़ हो, हरियाली रहे। लेकिन कानपुर में एक सरकारी संस्थान ऐसा भी है कि जिसने 700 से ज्यादा विकसित पेड़ काट दिए। अब सवाल ये है कि ये पेड़ किसकी अनुमति से काटे गए, क्योंकि सरकारी संस्थान था तो ये जो भी पेड़ थे ये कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति में आते हैं। आपको बता दें कि चंद पैसों के लिए ये काम किया गया। इसके साथ एक अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि वो जो पैसे थे, 8 लाख रुपए की संपत्ति थी, वो जो सरकारी संपत्ति थी, और जिसे काट दिया गया, जिसे बेच दिया गया और जिसके पैसे का बंदरबाट हो गया। ये पैसा वैसे तो राजस्व का सरकारी पैसा था और इसे राजस्व विभाग में जाना चाहिए था या कोषागार में जाना चाहिए था, लेकिन इस पैसे का भी बंदरबाट हो गया। चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि सिर्फ पेड़ों की कटाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये सरकारी जवाबदेही पे भी बहुत बड़ा सवाल है। मामला कानपुर के नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी एनएसआई का है। ये देश का एक ऐसा प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है जहां पर चीनी उद्योग से जुड़ी शिक्षा और रिसर्च की जाती है। लेकिन वन विभाग का दावा है कि इस संस्थान के परिसर में पेड़ों की कटाई हुई है। जांच में अधिकारियों को सैकड़ों ऐसे ठूंठ मिले हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो काटे गए हैं और कुछ पेड़ तो जेसीबी से पूरी तरीके से उखाड़ दिए गए। मामला तब और गंभीर हो गया जब वन विभाग ने एफआईआर दर्ज कर दी। और एफआईआर भी किसी एम्प्लॉय पर नहीं दर्ज हुई, किसी छोटे एम्प्लॉय पर नहीं दर्ज हुई। एफआईआर जो दर्ज हुई वो एनएसआई की निदेशक सीमा परोहा जी के नाम पे और कई और जिम्मेदार अधिकारियों के नाम पे दर्ज हुई। इनमें सिक्योरिटी कमांडर उदय प्रताप सिंह, स्टेट ऑफिसर विनय कुमार, फॉर्म मैनेजर अशोक कुमार और एक वुड मर्चेंट का भी नाम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने पेड़ कैसे काट दिए गए, किसकी अनुमति से काट दिए गए। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक संस्थान को केवल 9 पेड़ काटने की अनुमति मिली थी। संस्थान ने उस 9 पेड़ की आड़ में 700 पेड़ काट दिए। जब वन विभाग ने इसकी जांच करी तो तस्वीर कुछ और सामने आई। वन विभाग ने देखा कि इन्होंने 655 विकसित पेड़ और 57 छोटे पेड़ काट दिए। अब सवाल ये उठता है कि अनुमति तो उन्हें 9 पेड़ों की मिली थी, लेकिन उन्होंने 700 पेड़ कैसे काट दिए, कहां गायब हो गए पेड़। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है कि इस पेड़ कटाई से जो पैसा आया पेड़ को बेचने से, लगभग 8 लाख रुपए के करीब की धनराशि है, वो पैसा किसने लिया, किसके पास गया। फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। एफआईआर में ये जरूर कहा गया है कि पेड़ जो कटे हैं वो सरकारी संपत्ति थे, उससे जो मिलने वाली राशि है वो सरकारी खाते में जानी चाहिए थी। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि लकड़ी कितनी निकाली गई, कहां भेजी गई, किसे बेची गई और उसका हिसाब किताब कहां है, क्योंकि ये जो पेड़ से जो भी धनराशि पेड़ कटने से आई उसका बंदरबाट प्रॉपर तरीके से कर दिया गया। और इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनएसआई ने खुद पिछले साल 1000 पेड़ लगाए थे और उन्होंने अपने कर्मचारियों से पेड़ लगाने की अपील भी करी थी। एक तरफ ये संस्थान पेड़ लगाने का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर पेड़ काट के उन्हें बेचा जा रहा है। आप ये समझिए कि सरकार की नाक के नीचे सरकारी संस्थान से सैकड़ों पेड़ काट दिए गए और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। खैर, फिलहाल मामला जांच के अधीन है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण दिवस के ठीक पहले या ठीक आसपास इस तरीके की खबर आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि क्या अब पेड़ भी भ्रष्टाचार के बलि चढ़ रहे हैं और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारी जिम्मेदार है, क्या सरकार जिम्मेदार है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है कि पेड़, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, पिछले साल भी उन्होंने कहा था, लगातार इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं, वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम होते रहते हैं।
इन सब कार्यक्रमों के बावजूद, इतनी अवेयरनेस के बावजूद एक सरकारी संस्थान में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि उन्होंने सीधे सीधे 700 पेड़ ही काट के बेच दिए। तो दोस्तों, आप सभी अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं राहुल त्रिपाठी कुमारनामा में इसी तरीके से आपके साथ आपके लिए ढेरों खबरें लेकर आता रहूंगा। अगर आपके पास भी कोई विषय है, कोई मुद्दा है, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं।